उद्देश्य केवल गौ माता और गौ संरक्षण, गौ हत्या को लेकर है। अब किसी के प्रति और अगर आपको मैं एक वर्तमान में एक ताजा उदाहरण दूं कि कैसे गुरु जी शंकराचार्य भगवान के लिए सनातन धर्म के सभी मान बिंदु महत्वपूर्ण हैं। सनातन धर्म के वट वृक्ष के नीचे जितने पथ संप्रदाय मत चल रहे हैं, चाहे वो वैष्णव मत हो, चाहे वो माधवाचार्य की परंपरा हो, चाहे वो शंकर परंपरा के ही अनेक जो शाखाएं हो, चाहे वो गोरखनाथ जी की ही परंपरा क्यों ना हो, सभी परंपराओं का समान आदर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर 2025, जो अभी कुछ महीने पहले की ही घटना है, गुजरात के जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत पर गुरु गोरखनाथ जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है। अनेक गोरख पंथ के अनेक संत महात्मा और अनेक अनुयायी वहां पे प्रतिवर्ष निरंतर वहां पे दर्शन देने लेने के लिए जाते हैं और निरंतर वहां पर गोरख पीठ के लोगों का आना जाना बना रहता है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आप देखिए 5 अक्टूबर को की रात में वहां पे कुछ उपद्रवी तत्वों ने गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा को तोड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया, और सुबह जब मंदिर तोड़ फोड़ दिया और पूरा वहां पे अस्त व्यस्त कर दिया उस मंदिर को। इस प्राचीन मंदिर की मतलब आप देखिए इसका इतना बड़ा इसका रेपरकशन हुआ कि वहां जब सुबह पुजारी वहां पहुंचे और ये सब अव्यवस्था देखी, वहां जो गोरख पीठ के साधु महात्माओं ने देखी, उस दिन उन्होंने बड़ा भारी एजिटेशन वहां किया जूनागढ़ में। अब आप ये देखिए कि ये स्थिति थी उस दिन। ये गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा को सर से धड़ अलग करके नीचे फेंक दिया था और ये देखिए पूरे मंदिर को तोड़ फोड़ दिया था। ये देखिए, और ये उस समय अखबारों में, मीडिया में काफी ये बात चर्चित हुई थी कि गुरु गोरखनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर में इतनी भारी तोड़फोड़ हो गई, इतनी भारी संख्या में। वहां देखिए आप, ये देखिए, ये पर्वत की चोटी पर स्थित जो मंदिर है, ये तो ये सब बहुत वहां पर एजिटेशन हुआ। अनेक संत महात्मा, गोरखपंथ नाथ संप्रदाय के अनेक संत महात्माओं ने जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तक ये बात पहुंचाई कि महाराज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे पंथ का इतना बड़ा यहाँ पर विध्वंस कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि 2 दिन बीतने के बाद भी जब वो सरकार की कार्यशैली से या सरकार की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हुए, वो संत गोरखपंथ के नाथ संप्रदाय के महात्मा, उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भगवान को संपर्क किया और तुरंत शंकराचार्य जी ने तुरंत इस बात पे एक्शन लेते हुए, पहले हम कुछ भक्तों से उन्होंने देखा, पूछा कि वहां जाके पता करिए कि क्या स्थिति है, हमारे पास इस तरह के फोन आ रहे हैं, महात्मा लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं। जब हमने पूरी जानकारी उनको दी, तुरंत उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, एक धर्मादेश जारी किया और तुरंत नाथ योगियों के जो लोग उनसे बात कर रहे थे, जो उनसे गुहार लगा रहे थे, तुरंत उन्होंने गुजरात प्रशासन के नाम ये पत्र जारी किया और प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें साफ लिखा, ये 8 अक्टूबर 2025 को शंकराचार्य भगवान के आधिकारिक राजपत्र, आधिकारिक पत्र के ऊपर उनके अपने हस्ताक्षर से ये प्रेस विज्ञप्ति और ये धर्मादेश जारी किया गया। आप देख सकते हैं, कौन कहेगा कि वो द्वेषपूर्ण कार्य कर रहे हैं? कोई द्वेष नहीं है उनके मन में। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, उन्होंने जो सरकार से कितने कठोर शब्दों में मांग करी। गिरनार पर गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा का खंडन दशकों के शासन में भी आप लोगों के द्वारा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है। हम गुजरात सरकार से ये चाहते हैं कि जूनागढ़ में स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र गिरनार पर्वत की चोटी पर गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में 5 अक्टूबर की रात को जो प्रतिमा खंडन करने की घिनौनी घटना हुई है, उसका हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम उन्होंने काफी बड़ा ये पत्र गुजरात सरकार के लिए लिखा और साथ ही उन्होंने कुछ बड़े कठोर मांगे की। वो मांगे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी
कि त्वरित और कठोर कार्रवाई करके स्थानीय पुलिस व प्रशासन केवल जांच का आश्वासन न दे, बल्कि हमारे नाथ योगियों की इस सुंदर परंपरा को के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए तुरंत कुछ ही घंटों के भीतर उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, फिर उन्होंने एक और बात बोली कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाए ताकि कभी भी इस तरह की प्रक्रिया दोबारा से न हो पाए। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकार तुरंत गिरनार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में उपस्थित मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे, तो पुख्ता सुरक्षा बल व तकनीकी निगरानी की व्यवस्था करे। और साथ ही उन्होंने सनातनी जनता से अपील की कि हिंदू भाई बहनों से और नाथ संप्रदाय के योगियों व अनुयायियों से हम अपील करते हैं कि वह शांति बना के रखें। अपने धार्मिक आपके धार्मिक सम्मान की रक्षा के लिए हम सब संगठित होकर प्रशासन से न्यायपूर्ण दबाव बनाएंगे व इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए कार्य करेंगे। अब आप बताइए, ये शंकराचार्य भगवान का स्वयं का हस्ताक्षर और उनकी मुहर। अब बताइए, अगर उनके मन में इस तरह की बात होती तो क्या वो तुरंत ये बात आते ही, जैसे ही नाथ योगियों ने उनको अप्रोच किया, वो तुरंत इतना बड़ा धर्मादेश जारी करते? दूसरी बात, वो यहां तक भी नहीं रुके। आप देखिए, हम लोगों के जो हम लोग अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं समाज में, मैं कई संस्थाओं से स्वयं जुड़ी हुई हूँ। आप देखिए, मैंने और एडवोकेट गजेंद्र सिंह यादव जी, हम लोगों ने जब इस घटना के ऊपर हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तब हमें जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ कि चूंकि आप लोग इस विषय पे कार्य कर रहे हैं, आप तुरंत इस विषय पर जरूरी जो आयोग हैं वहां पर इसकी सूचना दें और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करने का एक रूपरेखा तैयार करें। तो हमने जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के आदेश पर, मैंने और एडवोकेट गजेंद्र यादव जी ने, हमने ये नाथ संप्रदाय, आप जूम करके दिखाइए, हमने 8 अक्टूबर को नाथ संप्रदाय की ओर से मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये कंप्लेन दायर की। हमने ये कंप्लेन दर्ज की कि हमारे धर्मस्थल को तोड़ा गया है, हमारे धर्मस्थल के ऊपर आक्रमण किया गया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज 25 फरवरी को मानवाधिकार आयोग ने इस विषय को लिया, इस पे संज्ञान, हो सकता है उनका कार्रवाई चल रही हो, लेकिन हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है, आज इसके ऊपर हमें एक डायरेक्शन, हमारे पास एक कॉपी आई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जूनागढ़, जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिरनार पर्वत आता है, जूनागढ़ गुजरात को ये डायरेक्शन दिया है कि इस विषय को तुरंत देखा जाए, क्यों ऐसा हुआ, वो घटना की रिपोर्ट बनाई जाए, कंसर्न लोगों से, स्टेक होल्डर से बात की जाए, कंप्लेनेंट्स जो हम लोग कंप्लेन, हमको भी इसमें प्रक्रिया में शामिल किया जाए और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सबमिट की जाए। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह जूम करके देख सकते हैं। 8 अक्टूबर को, जिस दिन जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने ये प्रेस रिलीज जारी की थी नाथ संप्रदाय के लिए, और उसी दिन हम लोगों ने ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये कंप्लेंट डाली थी 8 अक्टूबर शंकराचार्य भगवान के आदेश पर, और आज उसके ऊपर हमारे पास ये जजमेंट भी आया है। ये देख लीजिए, नाथ संप्रदाय की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये कंप्लेन रखी थी, और इसमें विक्टिम भी हमारे नाथ योगी, जो जिन लोगों ने जगतगुरु शंकराचार्य भगवान से शिकायत करी थी, उन्हीं के बिहाफ पे हमने ये आगे लड़ाई लड़ी, जिसका हमें एक न्यायोचित उत्तर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मिला है। और हम इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हम देना चाहेंगे हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भगवान का, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये योगी आदित्यनाथ का मैटर है, जबकि नाथ संप्रदाय के तो इस समय जो एक चर्चित चेहरे हैं, जो एक प्रमुख व्यक्ति हैं, वो श्री योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 दिन तक बहुत उद्वेलित होता रहा गुजरात में ये मामला, बहुत आगे कई नाथ पंथ के लोग जो पूरे देश में हैं, उन सबको भी ये मामला हिलाता रहा, झकझोरता रहा। लेकिन क्षमा करें,
श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई, ना उनकी तरफ से कोई कार्रवाई है, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन आया कि वो अपने नाथ संप्रदाय के प्रति इस बारे में चिंतित है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इतना विशाल, सागर से भी बड़ा उनका दिल है, उनका हृदय है। उनके मन में सनातन धर्म के सभी पंथ, सभी संप्रदायों के प्रति जो स्नेह, आदर और आत्मीयता है, और जो सभी सनातन धर्म के सभी मान बिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो मूर्ति हो, मूर्ति पूजा हो, चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे वो गंगा जी जैसी पवित्र नदियों की स्वच्छता, निर्मलता सुरक्षित रखना हो, ये सभी तो हमारे सनातन धर्म के मानबिंदु है। तो वो सभी मानबिंदुओं की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो डट के खड़े हुए हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि वो उनके प्रति ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल सनातन धर्म के प्रति आज हमारे साथ खड़े हैं, ये ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है।